साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है। दोनों तरफ से सेनाएं मुस्तैद हो गई हैं युद्ध की रणभेड़ी बजाने के लिए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध होने वाला है? दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या आतंकवादी कर देते हैं तो उसके बाद से ही तनाव का माहौल, अफरा तफरी का माहौल और पूरे देश में गुस्से की लहर देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहलगाम हत्याकांड की भर्त्सना हुई है। सभी विकसित देशों ने आलोचना किया है आतंकी घटना की, लेकिन चीन ने इसकी आलोचना नहीं किया। तो क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है? क्या चीन पाकिस्तान की सैन्य साजो सामान से सहायता करके भारत पाक युद्ध शुरू करने की मुहिम में शामिल हो गया है? ऐसा माना जा रहा है कि तनाव तो है दोनों तरफ से और दोनों तरफ से कई कार्रवाई भी हुई है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकांश कर्मियों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। भारत में जो हालात हैं उसे देखते हुए पाकिस्तानी वीज़ा को रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो व्यक्ति भारत में आए हुए हैं वह चाहे पर्यटन के लिए या व्यापार के लिए, उन्हें वापस भेज दिया गया है। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है भारत की ओर से। जाहिर है कि अगर रद्द हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो पाकिस्तान को पानी पीने के लिए भी मुहैया नहीं हो पाएगा। सीमा पर गोलाबारी चल रही है। 24 अप्रैल से ही झड़प हो रही है, दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है। सीमा बंद पाकिस्तानी वीज़ा रद्द करके भारत ने यह दिखा दिया है कि अब पाकिस्तानियों की घुसपैठ न तो हो सकती है और न वैध तरीकों से वह भारत आ सकते हैं। शिमला समझौते को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है। उसकी तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई तो यही है। अपने वायु क्षेत्र को, जिस वायु क्षेत्र का इस्तेमाल जो भारत पाकिस्तान में पड़ता है, भारत जिस वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करता था, जहाज़ें वह चाहे सामरिक हो, वह चाहे व्यापारिक हो, वह चाहे विदेशी दौरों के लिए हो, अपने क्षेत्र से, वायु क्षेत्र से पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इससे भारत भी सकते में आ गया है और तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं वायु क्षेत्र के बंद होने से। व्यापारिक गतिविधियों पर पाकिस्तान ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है। चेतावनी दिया है कि अगर सिंधु जल समझौता भारत नहीं मानेगा तो माना जाएगा कि वह युद्ध की शुरुआत खुद कर रहा है। पाकिस्तान युद्ध से डर नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सिर पर चीन का हाथ है। चीन से सप्लाई होती है सैन्य सामानों की। आपको हम याद दिला दें कि 2014 से 2019 तक 73% सैन्य हथियार, सैन्य उपकरण पाकिस्तान ने सिर्फ चीन से खरीदा है। चीन एक महाशक्ति के रूप में है, परमाणु संपन्न देश भी है और आधुनिक साजो सामान निर्माण करने, उनका व्यापार करके दुनिया के देशों में भेजने के कारण उसकी इकोनॉमी बढ़ गई है।
चीन वैसे तो कम्युनिस्ट देश है, लेकिन पाकिस्तान से उसका जो रिश्ता है बहुत पुराना है। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र जिसे पीओके कहा जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है कि अगर भारत पीओके पर अटैक करता है और पीओके को अपने जम्मू कश्मीर में मिला लेता है, जो भारत अधिकृत जम्मू क्षेत्र है, अगर उसमें मिलाने के लिए अटैक करता है, लड़ाई शुरू करता है, तो खुले तौर पर चीन पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक हिस्सा पीओके का चीन को 1960 में ही सौंप दिया था। तो इस तरह से चीन का सहयोग पाकिस्तान को है और चीन इसीलिए पाकिस्तान आत्मविश्वास से लबरेज है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। दोनों देशों में न्यूक्लियर वार करने की क्षमता है और अगर परमाणु युद्ध होता है तो कितनी तबाही होगी, कितना बड़ा विनाश होगा दोनों देशों में, कुछ नहीं अनुमान लगाया जा सकता है। एक बार जापान पर परमाणु बम गिरा करके अमेरिका ने देख लिया है कि किस तरह की तबाही हुई थी और आज भी उस परमाणु बम से, परमाणु हमले से जापान की जनता जो कि हिरोशिमा नागासाकी क्षेत्र में है उससे प्रभावित है और कितनी मौतें हुई हैं, कितनी बीमारियां और कितनी तरह की वहां पर नुकसान हुआ है, उसका आकलन पहले लगाया जा चुका है। तो अगर पहलगाम में हुई हत्याओं के बाद इतना ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है कि जंग शुरू हो जाती है भारत पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान अपने को हारता हुआ देखेगा भारत से, तो हो सकता है कि वह परमाणु बम का, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करे। लेकिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर भी पड़ेगा और पड़ रहा है। न्यूक्लियर वार की तो बात दूर, जो जिस लड़ाई की आशंका की जा रही है, जिस लड़ाई के लिए दोनों तरफ से तनाव है और दोनों तरफ से सेनाएं ताल ठोक रही हैं, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, एम्नेस्टी इंटरनेशनल और तमाम ऐसी संस्थाएं जो मानवाधिकारों के लिए काम करती हैं, वह दबाव डाल रही हैं भारत पर भी और पाकिस्तान पर भी कि लड़ाई रोकी जाए। लड़ाई के क्या दुष्परिणाम होंगे अभी उसका आकलन कर पाना मुश्किल है। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के प्रमुख थे तो उन्होंने पहली बार धमकी दिया था कि हम भले ही सैन्य शक्ति के रूप में भारत से कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, परमाणु शक्ति है और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आगाह किया था और अभी कुछ समय पहले उन्होंने चेतावनी दिया था कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो भारत में जो परमाणु बम बना करके रखा गया है उसे हम होली दिवाली पर पटाखे की तरह फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। तो जाहिर है कि परमाणु बम के लिए धमकी दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से अरसे से दी जा रही है। और अगर लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कमजोर पड़ेगा तो संभवतः अगर वह इस्तेमाल परमाणु बम का करता है तो भारत को भी परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद कितनी तबाही होगी
कितनी जाने जाएंगी, कितना धन का, कितना जान का नुकसान होगा, कितनी संपत्ति का नुकसान होगा, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। और फिर सदियों तक भारत पाकिस्तान की पीढ़ियां जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी में अभिशप्त हो गई हैं बुरे दिनों के लिए, वही कुछ भारत पाकिस्तान में देखना पड़ सकता है। इसलिए परमाणु युद्ध की संभावना हमें कम लगती है। परमाणु युद्ध की तो बात दूर, साधारण युद्ध जो सैन्य उपकरणों से लड़े जाते हैं और लड़े गए हैं 5-6 बार, उसकी भी संभावना फिलहाल हमें अभी नहीं लग रही है। कुछ दिनों में कैसे हालात बदलते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के हालात अभी युद्ध के लायक नहीं हैं और पाकिस्तान के हालात तो और बुरे हैं। वहाँ की जिस तरह से इकोनॉमी है, जिस तरह से भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी है, अगर वह लड़ाई करेगा तो उसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ेगा और उसी तरह का बुरा असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो हमें तो लगता है कि भारत के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह पहले युद्ध शुरू करे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर पहल की गई और वह अटैक करेगा तो भारत उसका जवाब देने में, मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान चीन को लेकर के आत्मविश्वास से भरा हुआ है, हमें लगता है कि लड़ाई जब शुरू होगी तो चीन उस स्तर पर पाकिस्तान की सहायता नहीं कर पाएगा जिस स्तर पर पाकिस्तान सोच रहा है। और भारत की रणनीति और भारत के युद्ध और साजो सामान की तैयारी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत पाकिस्तान के मुकाबले संपन्न है। भारत में जिस तरह से आयुध सामान खुद बनाए जाते हैं, सप्लाई भी की जाती है और निर्यात भी किया जाता है और आयात भी किया जाता है अमेरिका जैसे देशों से, तो आधुनिक साजो सामान से लैस है भारत। इतनी बड़ी तैयारी पाकिस्तान की नहीं है। अगर चीन प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की सहायता करना चाहता है तो तमाम विकसित देश बीच बचाव के लिए आ जाएंगे और चीन को ऐसा करने से रोकेंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर चीन पाकिस्तान की सहायता करेगा तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान फिर भी भारत के ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकता है। और इस बात के लिए हमें गर्व है कि जितने भी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं उसमें भारत ने जीत हासिल की है। जीत ही नहीं, बड़ी जीत हासिल की है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को स्वतंत्र करने का काम इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में किया था। तो इतिहास से सबक लेगा पाकिस्तान, तो वह कतई युद्ध नहीं करेगा और अगर युद्ध करेगा तो अपनी बर्बादी खुद सुनिश्चित करेगा। पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया था, बेगुनाह लोगों को मारा था, उसमें से 5 आतंकी, कुल 6 या 7 थे, 5 की पहचान कर ली गई है और उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया है, या यूं कहें कि डायनामाइट से उड़ा दिया गया है। डायनामाइट भी चला है और बुलडोजर भी चला है। और उन आतंकियों के नाम हैं आदिल हुसैन शोकर, जो कि अनंतनाग
जम्मू कश्मीर का जो भारत अधिकृत जम्मू क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला है। आसिफ शेख पुलवामा का रहने वाला है, जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हत्या में शामिल था। एहसान शेख भी पुलवामा का है, शाहिद अहमद शोपिया का है और जाकिर अहमद गनी कुलगाम का है। याद रहे, इसमें से एक भी पाकिस्तान या पीओके का नहीं है। और इन पांचों की पहचान करने के बाद इनके घरों को बुलडोज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि डायनामाइट से उड़ा दिया गया है। तो इस तरह से भारत पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा है, कार्रवाई दोनों तरफ से हो रही है और धमकियां बंदर घुड़कियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं और मानवाधिकार संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल करके युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कब परिस्थितियां बदल जाएं और कब युद्ध शुरू हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल को बिहार में कहा भी है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसके बाद अगर 5 आतंकियों का घर डायनामाइट से उड़ा दिया गया है और सीमा पर तनाव है और तमाम तरह से व्यापारिक गतिविधियां, कूटनीतिक महत्व को और कूटनीतिक रिश्ते को खत्म कर दिया गया है और जिस तरह से तमाम वीज़ा रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान ने भी कार्रवाई किया है, तो अभी यहीं तक सीमित है। लड़ाई की आशंका फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, हमें लगता है कि लड़ाई होगी भी नहीं और अगर लड़ाई नहीं होती है तो यह दोनों देशों के हित में होगा। पाकिस्तान के हित में होगा, वहाँ की इकोनॉमी डावाडोल नहीं हो पाएगी और भारत के भी हित में होगा कि यहाँ की इकोनॉमी डावाडोल नहीं होने पाएगी। तो जो हालात हैं, जिस तरह से सीमा पर तनाव है और जिस तरह से सीमा पर ललकारा जा रहा है सेनाओं के द्वारा और गोलाबारी भी हो रही है, उसे देखते हुए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि भारत पाक में युद्ध होगा या नहीं होगा। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है उससे यही कहा जा सकता है कि फिलहाल लड़ाई नहीं हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।